Good morning students, welcome to the class. Myself Rachna Saxena. Today we will study about geography, chapter 4 about rotation and revolution. What is rotation, what is revolution, we will study in description. So all of you look at about the daily movement of the earth on its imaginary axis. जो डेली मूवमेंट होता है अर्थ का उनके अपने इमेजिनरी एक्सिस पे वेस्ट से लेके ईस्ट को तक, उसको कहते हैं रोटेशन। जो शुरू होता है रोटेट होना वेस्ट से ईस्ट पे आगे जाके रुकता है, दैट इज कॉल्ड अ रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस। इट इज सिमिलर टू द स्पिनिंग ऑफ अ टॉप। जैसे हम एक स्पिन करते हैं, कोई चीज ऊपर से घुमाते हैं, वैसे ही अर्थ है। इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। एक दिन में वो 24 आवर्स लेता है एक रोटेशन कंप्लीट करने को। दिस पीरियड ऑफ अर्थ रोटेशन इज कॉल्ड एन अर्थ डे। और इस पीरियड को, रोटेशन के पीरियड को अर्थ डे या सोलर डे कहा जाता है। The axis of the earth is tilted at an angle of 66.5 degree। जो अर्थ का जो एक्सिस है वो 66.5 डिग्री के एंगल पे घुमाया जाता है टू इट्स ऑर्बिटल प्लेन। और द एक्सिस 23.5 डिग्री फ्रॉम अ लाइन परपेंडिकुलर टू द ऑर्बिट। और या 23.5 डिग्री परपेंडिकुलर घुमाते हैं ऑर्बिटल प्लेन तक। दिस इज नोन एज द टिल्ट और इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस। इसको कहा जाता है टिल्ट या इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस। व्हेन द अर्थ रोटेट, जब अर्थ घूमता है अपने ही एक्सिस पे, उसका एक पार्ट, एक साइड का पार्ट जो है सन फेस, वो सन की तरफ होता है, इज लिट एंड हैज डे, और वो उसमें दिन होता है। द अदर हाफ, और जो दूसरा हाफ अदर हाफ है अर्थ का, वो सन से दूर होता है और उसमें डार्कनेस होती है, जिससे हमारी नाइट ऑकर होती है। अ सर्कुलर लाइन, और एक सर्कुलर लाइन है जो डिवाइड करती है इस लिट पार्ट ऑफ द अर्थ को फ्रॉम द डार्क हाफ से, इज कॉल्ड द सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। इसको कहते हैं सर्किल ऑफ illumination. Now all of you must have understand how the day and night occurs when the earth moves on its axis. The one part of the earth is towards the sun, that will be a day part, and one part of the other part of the earth is not getting the rays of the sun, that is of night occur. From that part is called night part. So what are the effects of earth's rotation? द अल्टरनेट फिनोमिनन ऑफ लाइट, जो लाइट का जो अल्टरनेट फिनोमिनन है या डार्कनेस का भी रिफर, हम उसको डे और नाइट से जानते हैं, इज कॉज्ड बाय रोटेशन। ये रोटेशन से ही होता है। डे एंड नाइट किससे कॉज होता है? रोटेशन से। व्हेन अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, जब अर्थ अपनी जगह पे घूमता है, वन हाफ ऑफ इट्स फेस ऑफ द सन, उसका एक फेस सन की तरफ होता है जो दिन होता है, और दूसरा हाफ वो उसका सन से दूर होता है, इसलिए वो नाइट हो जाती है, डार्कनेस है। जस्ट बिफोर द सनराइज, और सनराइज से पहले देर इज अ पीरियड ऑफ डिफ्यूज लाइट कॉल्ड डॉन। वहां पे एक डिफ्यूज लाइट पीरियड होता है जिसको बोलते हैं डॉन। वैसे ही एट द टाइम आफ्टर सनसेट, और जब सनसेट हो जाता है, सनसेट के बाद एक रेडिशनेस सी आती है, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन इन द स्काई, उसको कहते हैं डस्क। द अर्थ गेट इट्स पिक्यूलियर ज्वाइड। अर्थ को मिलता है एक अपना पिक्यूलियर ग्योइड शेप, गोल शेप, विच इज बल्जिंग एट द इक्वेटर, जो इक्वेटर लाइन पे हल्का हो जाता है, बल्जिंग रहता है, एंड फ्लैटेंड एट द पोल्स, और पोल्स पे वो फ्लैट रहता है। किसकी वजह से? ड्यू टू रोटेशन। इट्स मास एक्सपेंड्स द इक्वेटर, उसका जो मास है वो एक्सपेंड करता है इक्वेटर तक, बिकॉज इट स्पिन्स फास्ट, क्योंकि वो बहुत तेज घूमता है वहां पे। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेटेड बाय रोटेशन, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो जनरेट होता है रोटेशन से, कॉजेज द बल्ज ऑफ इट्स रॉक्स एट द इक्वेटर। टाइड्स आर डेली रिदमिक राइज। टाइड्स जो हैं, वेव्स जो आती हैं अपने ही म्यूजिक से, रिदमिक से, एंड फॉल ऑफ सी वाटर, और जो पानी का भाव होता है उसके लेवल पे, दे आर कॉज्ड, वो कॉज करता है व्हेन द सन एंड द मून एक्सर्ट देयर ग्रेविटेशनल पुल। जब सन और मून अपने ग्रेविटेशनल पुल पे एक संग होता है। द वेस्टवर्ड प्रोग्रेस, और जो वेस्टवर्ड की तरफ प्रोग्रेस है ऑफ दीज टाइड्स इन द वर्ल्ड्स ओशियंस एंड अलोंग द कोस्ट लाइन इज अ रिजल्ट ऑफ अर्थ रोटेशन।
डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स एंड ओशियन, जो विंड्स और ओशन का डिफ्लेक्शन, ओशन करेंट्स का ऑकर्स ड्यू टू कोराइलिस फोर्स। ये एक कोराइलिस फोर्स है जिसकी वजह से ओशियन और विंड का डिफ्लेक्शन होता है, विच इज जेनरेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ, और ये भी अर्थ के रोटेशन की वजह से ही होता है। विंड्स एंड ओशियन करेंट्स गेट डिफ्लेक्टेड, विंड्स और ओशियन करेंट्स डिफ्लेक्ट हो जाती हैं टू द राइट in the northern hemisphere and towards the left in the southern hemisphere. Their movement in the southern hemisphere. Earth's rotation gives us a sense of direction. अर्थ का रोटेशन हमें डायरेक्शन का सेंस बताता है कि कौन से डायरेक्शन में चल रहा है। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ हमारा वेस्ट से लेके ईस्ट तक को रोटेट होता है। सो द सन सीम्स टू राइज इन द ईस्ट, और सन ऐसा लगता है जैसे ईस्ट की तरफ से निकल रहा है और वेस्ट में ढल रहा है, सेट हो रहा है। अदर हेवनली बॉडीज, और दूसरी हेवनली बॉडीज हैं, ऑल्सो अपीयर टू राइज इन द ईस्ट, वो भी ईस्ट में अपीयर होने को रेडी रहती हैं। एंड मूव इन आर्क अक्रॉस, और एक आधे आर्क में स्काई की तरफ घूमती हैं। एंड सेट इन द वेस्ट एवरी डे, और वेस्ट की तरफ वो सेट्स हो जाती हैं। दिस फिनोमिनन कैन बी कंपेयर्ड, और ये फिनोमिनन कंपेयर कर सकते हैं टू व्हाट वी सी, हम क्या देखते हैं, क्या व्हेन वी लुक आउट ऑफ द विंडो, जब हम विंडो के बाहर एक मूविंग ट्रेन में विंडो के बाहर देखते हैं तो हम क्या देखते हैं। इट अपीयर्स टू अस दैट, हमें ऐसा लगता है जैसे ट्रेन के संग संग ट्रीज, टेलीफोन लाइन्स, बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड रेस पास्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, वो भी हमारे संग चल रही हैं। एक्चुअली दे आर नॉट स्टेशनरी, वो स्टेशनरी नहीं होती है, स्थित नहीं होती। एंड इट इज द ट्रेन, ये ट्रेन के मूवमेंट की वजह से हमको पेड़, जो भी बिल्डिंग्स, जो भी वायर मिलते हैं बीच में, वो ऐसा लगता है जैसे हमारे संग संग चल रहे हैं। नाउ व्हाट इज रिवॉल्यूशन? अर्थ एनुअल मूवमेंट। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमता है एक फिक्स्ड एलिप्टिकल पाथ में, उसको कहते हैं ऑर्बिट। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, और जो अर्थ का मूवमेंट है सन के चारों तरफ इन इट्स ऑर्बिट इन एन एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा डायरेक्शन में, उसको कहते हैं रिवॉल्यूशन। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमता है एट ए पीरियड ऑफ 1 lakh, you can say kilometer per hour, we can say 30 kilometer per second, rotating on its axis at the same time. The period taken by the earth, जो पीरियड लेता है अर्थ टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने को, उसको कहते हैं कैलेंडर ईयर या अर्थ ईयर। अ ईयर हैज 300, हमको पता है कि हमारे एक साल में 365 डेज होते हैं और 366 भी होते हैं, दैट इज आफ्टर 4 years, एवरी 4 years एंड 6 hours, दैट इज वाई वी कॉल रिवोल्यूशन एंड एनुअल मोशन। जब 365 डेज होते हैं तब हम रिवोल्यूशन को एनुअल मोशन के उसमें जानते हैं। फॉर कन्वीनियंस इन मेकिंग द कैलेंडर, हम कैलेंडर को आसानी से बनाने के लिए 6 hours आर एडेड अप टू बिकम 24 hours, 6 hours ऐड हो जाता है 24 hours बनने में एज एन एक्स्ट्रा डे। दिस एडिशनल डे, और इस एक दिन का ऐड जो हो जाता है उसको कहते हैं लीप ईयर। दिस ईयर इज अ लीप ईयर यू कैन से, बिकॉज फेब्रुअरी हैज 29 डेज। आफ्टर एवरी 4 years, हर 4 साल बाद, द 6 hours एड अप टू द मंथ, 6 hours को ऐड कर देते हैं मंथ ऑफ फेब्रुअरी में। दस इट हैज 29 डेज, इसलिए उनके 29 डेज हो जाते हैं इंस्टीड ऑफ यूजुअल 28 डेज। इसको कहते हैं लीप ईयर। दस अ लीप ईयर हैज हाउ मेनी डेज? 366 डेज। ओके, now what are the effects of revolution? Phenomenon of seasons. A season is a division of the year. season जो है वो एक डिवीजन है ईयर का। एक ईयर में कितने सीजन होते हैं? ऑटम सीजन, स्प्रिंग सीजन, यू कैन से विंटर सीजन, समर सीजन, मे बी 4-5, मार्क बाय द स्पेसिफिक चेंज इन वेदर कंडीशन। मार्क किए जाते हैं जब वेदर कंडीशन चेंज होती है, टेम्परेचर बदलता है, इन ड्यूरेशन ऑफ डेज एंड नाइट। द 4 सीजन्स होते हैं स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर, आर क्लोजली रिलेटेड टू द पोजिशन ऑफ द अर्थ। वो जो है अर्थ के एकदम पास में पोजिशन ले लेते हैं अपने ऑर्बिट में अराउंड द सन। दे आर कॉज्ड बाय द, और ये बनता है इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड इट्स रिवोल्यूशन अराउंड द सन। ईच सीजन ऑकर्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 3 months, हर सीजन 3 महीने के लिए होता है।
इक्विनॉक्स मीन्स द इक्वल डे, इक्विनॉक्स का मतलब है एक जैसा दिन, एंड इक्वल नाइट, दिन एक हो नाइट भी एक जैसी। द वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड इक्यू, लैटिन वर्ड इक्यू से डिराइव हुआ इक्विनॉक्स विच कम्स आफ्टर एक्वेस, दैट मीन्स इक्वल, एंड नॉक्स मीन्स नाइट। डेज एंड नाइट्स रिमेन इक्वल इन बोथ द हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर में डेज और नाइट्स इक्वल रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडे विल स्टडी टिल दिस, इन नेक्स्ट क्लास we will continue with our chapter. Till then, bye. Good morning students, welcome to the class. We will continue with our chapter rotation and revolution. We read what is rotation, what is revolution, and how many seasons, what is equinox. Now the summer solstice, the north pole is inclined towards the sun, जो north pole है वो sun की तरफ है। areas beyond the आर्टिक सर्किल का जो एरिया है गेट 24 आवर्स डे लाइट, वहां पे उनको 24 घंटे डे लाइट मिलती है। एरियाज बियॉन्ड द एंटार्क्टिक में जो है वो वहां पे कंप्लीट डार्कनेस रहता है अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स के लिए। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर्स डेज आर लॉन्गर देन नाइट्स, नॉर्दर्न में डेज लंबे होते हैं नाइट से कंपेयरिंग में। द कंडीशंस आर रिवर्स, और फिर कंडीशन रिवर्स हो जाती है। सॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इट इज समर सीजन होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर, एंड इन साउदर्न हेमिस्फीयर 21 जून इज नोन एज द समर सॉल्स्टिस। 21 जून को समर सॉल्स्टिस कहा जाता है क्योंकि इस दिन 21 जून सबसे लॉन्गेस्ट डे माना गया है। इट इज द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट, जिसकी रात बहुत छोटी है और दिन बहुत बड़ा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। द रेज ऑफ द सन की जो किरणें हैं वो वर्टिकली गिरती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, दैट इज ऑफ 23½ डिग्री नॉर्थ ऑन दिस डे। नाउ व्हाट इज विंटर सॉल्स्टिस? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिवोल्यूशन, जब रिवोल्यूशन के टाइम होता है, द साउथ पोल इज इंक्लाइंड, साउथ पोल जो है वो इंक्लाइंड होता है सन की तरफ, एंड द नॉर्थ पोल इज अवे फ्रॉम इट, और नॉर्थ पोल उससे दूर होता है। The southern hemisphere has summer and the northern hemisphere has winter. southern में summer होता है और northern में winter. The rays of the sun, और यहाँ पे जो sun की rays हैं वो vertically गिरती हैं tropic of Capricorn, that is of 23½ degree south. The greater part of the southern hemisphere, जो southern hemisphere का सबसे बड़ा part होता है, gets the rays of the sun, वो sun की rays लेता है। So days are long and nights are short, इसीलिए days long हो जाती हैं यहाँ पे और night शॉर्ट होती है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नाइट्स आर लॉन्गर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रातें लंबी हो जाती हैं और दिन छोटे हो जाते हैं, दैट इज विल बी इन द विंटर सीजन। वी कैन सी दिस अबव द आर्टिक सर्कल रिमेन्स इन कंप्लीट डार्कनेस फॉर अबाउट 3 मंथ्स के लिए भी। एरियाज बियॉन्ड द एंटार्क्टिक सर्किल, जो एरिया एंटार्क्टिक सर्किल के बियॉन्ड में है उसको 24 आवर्स डे लाइट मिलती है, एंड 22 दिसंबर जो है वो सबसे छोटा दिन माना गया है विंटर सॉल्स्टिस का। नाउ व्हाट इज स्प्रिंग इक्विनॉक्स? नन ऑफ द पोल्स इज इंक्लाइंड, कोई भी पोल्स इंक्लाइंड नहीं है, सन की तरफ नहीं है। द रेज ऑफ द सन की जो किरणें हैं, रेज हैं, वो वर्टिकली गिर रही हैं इक्वेटर लाइन पे। ऑल प्लेसेस हैव इक्वल लेंथ, जहां पे हर प्लेसेस का इक्वल लेंथ, इक्वल डेज, इक्वल नाइट्स होते हैं, एज बोथ पोल रिसीव द रेज। क्यों? क्योंकि वहां पे दोनों पोल्स पे रेज, सन की रेज मिल रही है। इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, स्प्रिंग में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, एंड साउदर्न हेमिस्फीयर नॉर्दर्न, एंड ऑटम जो होता है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है। द डे 21 मार्च को स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज वर्नल इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स को वर्नल इक्विनॉक्स भी कहा जाता है। कब होता है ये? दैट इज ऑन 21 मार्च। यस। नाउ ऑटम इक्विनॉक्स, ऑन दिस डे, इस दिन नाइदर ऑफ द पोल्स इन इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन, कोई भी पोल सन की तरफ उनका तरफ सन की तरफ नहीं होता है। सन की जो रेज होती हैं वो वर्टिकली गिरती हैं एट द इक्वेटर। और प्लेसेस हैव इक्वल लेंथ, यहाँ पे भी हर प्लेसेस का इक्वल लेंथ, डेज और नाइट्स होते हैं। इट इज ऑटम इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन। द डे 23 सितंबर को ऑटम इक्विनॉक्स में जाना जाता है। द साइकिल ऑफ सीजन इज रिपीटेड आफ्टर एवरी ईयर, हर साल के बाद साइकिल जो है वो रिपीट होती है। यू कैन सी दिस डायग्राम इन द रेज ऑफ द सन, हाउ द डायरेक्ट रेज आर गोइंग टुवर्ड्स द वेस्ट, here towards the east, and here towards the north, and here towards the south. You can understand from this diagram. Okay.
इक्विनॉक्स डू नॉट ऑलवेज ऑकर ऑन द सेम डेट। इक्विनॉक्स सेम डेट पे कभी भी नहीं आता है। ईच ईयर, हर साल, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ, क्यों नहीं आता है, क्योंकि 6 आवर्स का डिफरेंस होता है रिवोल्यूशन टाइम में, दैट इज 365 डेज। एंड लेंथ ऑफ अ कैलेंडर, और कैलेंडर की लेंथ जो हो जाती है 365 डेज। द एक्स्ट्रा 6 आवर्स जो है वो एडजस्ट हो जाते हैं लीप ईयर में, हर 4 साल के बाद। नाउ व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट? The equator and the region around it, जो इक्वेटर है या रीजन उसके आसपास का है, have direct rays of the sun. Places located on the equator, जो जगह इक्वेटर पे है, have hot weather, वहाँ पे बहुत गर्मी होती है पूरे साल. The seasonal variation in temperature, और जो seasonal variation है टेम्परेचर का वो कम हो जाता है इक्वेटर पे. It has the same weather all the year, वहाँ पे सेम वेदर ऑल द फुल ईयर रहता है. हीटिंग इज इंटेंस इन द ट्रॉपिक, हीटिंग का पार्ट जो है इंटेंस रहता है ट्रॉपिक्स पे ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर. एज वी मूव अवे फ्रॉम द, जब हम इक्वेटर से दूर आ जाते हैं तो सन रेज जो वहां पे गिरती हैं एट ए स्लैंट एंड ट्रेवल थ्रू अ लॉन्गर डिस्टेंस इन स्पेस, फिर वो बहुत दूर से वहां पे रेज गिरती हैं. As the same amount of heat rays are spread, जैसे same amount heat rays दे रहा है over a larger area, the heating of the earth's surface is less intense. When the northern hemisphere is still towards the sun, जब northern hemisphere को sun की तरफ घुमाया जाता है तब वहाँ पे समर होता है और सॉर्दर्न हेमिस्फीयर विंटर हो जाता है. However, when the northern hemisphere, और जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन से दूर हो जाता है तब इट एक्सपीरियंसेस, तब वहां पे विंटर होता है और सॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है. वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट. रिवोल्यूशन एंड इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस, रिवोल्यूशन और इंक्लिनेशन अर्थ एक्सिस का कॉज अनइक्वल डेज एंड नाइट. Study the diagram. You can study this diagram carefully and note how the number of daylight, कैसे number of daylight hours in each hemisphere change हो रहे हैं, vary in different latitudes, अलग अलग लैटिट्यूड्स में वेरी कर रहे हैं समर एंड विंटर. समर हैज लॉन्गर डेज, समर में गर्मियों में क्या होता है दिन बहुत बड़े होते हैं, रातें छोटी हो जाती हैं. और विंटर में क्या होता है दिन बहुत छोटे होते हैं और रातें बड़ी हो जाती हैं. इक्वेटर हैज 12 आवर्स ऑफ डे. इक्वेटर के पास 12 घंटे एक दिन में होते हैं, 12 आवर्स नाइट होती है और 12 आवर्स उनकी नाइट होती है. सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेम्बर दिस टेबल, that is of latitude, degrees are given and maximum possible duration of sunlight per day in summer on 21st June. So here the chapter has been over. I hope you must have understand. This is a glossary. You have to write this in your notebook, and MCQs you have to do in your book, and question answers, rest of the things differentiate between, you have to write in your copy. In the next class I will be giving you the exercise. Till then, bye.